मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो दीन इस्लाम के वो अजीम रहनुमा हैं जिनकी जुर्रत व शुजाअत और अदल व इंसाफ की मिसाल नहीं मिलती। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक अरसे तक इस्लाम की खिदमत की और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई जंगों में भी हिस्सा लिया। आपकी फ़हम व फ़रासत और इल्म व दानिश का भी कोई सानी न था। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म के शहर का दरवाज़ा करार दिया। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को अहादीस मुबारका के अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बताई हुई क़यामत की निशानियों के बारे में आगाही देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए आज के इस अहम मौजू का आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने एक हदीस मुबारका का मफ़हूम पेश करते हैं जिसमें आक़ाए दो जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत के हवाले से चंद निशानियां तमाम इंसानों को बतलाई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगेगा और जब ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा और जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गर्ज से सीखा जाने लगेगा और जब मर्द बीवी की इताअत और माँ की नाफरमानी करने लगेंगे और जब दोस्तों को तो करीब और बाप को दूर किया जाने लगेगा और जब मस्जिद में शोर गुल मचाया जाने लगेगा और जब कौम व जमात की सरदारी इस कौम या जमात के फासिक शख्स करने लगेंगे, जब आदमी की ताज़ीम इसके शर और फितना के डर से की जाने लगेगी और जब लोगों में गाने वालियों और साजो बाजों का दौर दौरा हो जाएगा और जब शराब आम हो जाएगी और जब इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों को बुरा भला कहने लगेंगे और इन पर लानत भेजने लगेंगे, तो उस वक्त तुम इन चीज़ों के जल्दी ज़ाहिर होने का इंतज़ार करो। सुर्ख यानी तेज़ व तंद और शदीद तरीन तूफ़ानी आंधी का और जलज़ले का और ज़मीन में धंस जाने का और सूरतों के मसख और तब्दील हो जाने का और पत्थरों के बरसने का, नीज़ इन चीज़ों के अलावा क़यामत की और तमाम निशानियों और अलामतों का इंतज़ार करो जो इस तरह पै दर पे वक़ूअ पज़ीर होंगी जैसे लड़ी का धागा टूट जाए और इसके दाने पै दर पे गिरने लगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान ये हमारा ईमान है कि ये दुनिया फ़ानी है और इसने एक ना एक दिन फ़ना होना ही है। बाकी रह जाने वाली ज़ात खुदाए बुज़ुर्गों बरतर की होगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी बेशतर मुकामात पर इंसानों और ईमान वालों को क़यामत के हौलनाक दिन की हौलनाकियाँ बताई गई हैं। अल्लाह के आखिरी रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़यामत की निशानियाँ ज़िक्र की, जबकि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने भी कई निशानियाँ बताई हैं। रिवायत में आता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में मौजूद थे। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि ए शेर खुदा, क़यामत की सबसे ख़ास निशानी कौन सी है? जिस पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए सलमान, इस ज़मीन पर अनकरीब एक ऐसा ज़माना आएगा जिस पर बदकारी आम होने लगेगी, नए नए गुनाह मंजर आम पर आने लगेंगे, नए नए नशे ईजाद करके फ़रोख्त किए जाएंगे और इन्हें खुशी से ख़रीदा भी जाएगा। हर दूसरा इंसान बीमारी में मुब्तला होगा, ताजर अपनी तिजारत में दयानतदार नहीं होंगे, नमाज के औकात का कोई एहतराम नहीं किया जाएगा। ऐ सलमान, ऐसा ज़माना आएगा जब हज पर अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अपने नफ्स के लिए लोग जाने लगेंगे। ताजिर तिजारत करने के लिए हज पर जाएंगे, फुकरा भीख मांगने के लिए हज पर जाएंगे और आम इंसान नई नई जगहें देखने और घूमने फिरने की गर्ज से हज पर जाया करेंगे। लोगों को पिलाने के लिए नए नए कहवे होंगे जो इंसान के जिस्म के लिए मुज़िर होंगे। ये फ़ख्र से पिलाए और पिए जाएंगे और एक दूसरे को माँ बहन की गाली मजाक में देने लगेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो तवक्कुफ़ से बोले, ए सलमान, ये वो ज़माना होगा कि लोगों की तवज्जो आसमानों में होगी और लोग आसमानों में उड़ने लगेंगे और वो ये समझेंगे कि हम वक्त से तेज़ चलने वाले हैं। लेकिन अफसोस कि उस वक्त अल्लाह ताला वक्त की रफ्तार को बढ़ा देगा और साल महीनों जैसे हो जाएंगे, महीने हफ्तों जैसे, हफ्ते दिनों जैसे और दिन घंटों जैसे होने लगेंगे। वो फ़िज़ा को इतना आलूदा कर देंगे कि इनकी उम्रें कम होने लगेंगी और ऐसी ऐसी बीमारियां इंसान के जिस्म में पाई जाएंगी जिनका इलाज नामुमकिन होगा। ये वो ज़माना होगा जब मर्द की मर्दानगी घटने लगेगी और औरत की बेहयाई बढ़ने लगेगी। उस दौर में बेज़मीर इंसान को अक्लमंद कहा जाएगा और शरीफ इंसान को बेवकूफ़ समझा जाएगा। ए सलमान, वो ऐसा ज़माना होगा जब मुसलमान रियासतों में 2-2, 3-3 ईदें मनाई जाएंगी। ए सलमान, वो ऐसा ज़माना होगा जब बाप और भाई फ़ख्र से अपनी बहनों और बेटियों को ऐसे ऐसे कपड़े लेकर देंगे जिनको वो पहनेंगी तो सही लेकिन इनका जिस्म वाज़े होगा। नाज़रीन गिरामी, ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या अली, क्या ऐसे लोग भी इस दुनिया में आएंगे?
जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ सलमान, ऐसे लोग भी होंगे। हज़रत सलमान फारसी ने फिर कहा कि ए अल्लाह के शेर, उस ज़माने के मोमिन मुसलमान मर्दों और औरतों को क्या करना चाहिए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए सलमान, उस वक्त मोमिन सिर्फ महाफिल की हद तक मोमिन रहेंगे, इनकी तन्हाई भी कुफर के आसपास होगी। उस दौर में अगर कोई मोमिन बनना चाहता है तो वो अपने आप से एक वादा कर ले कि हर रात तहारत के साथ गुजारे, और वो जब भी तन्हाई में हो तो गुनाह से दूर रहे, क्योंकि उस वक्त मोमिन की निशानी सिर्फ ये होगी कि मोमिन वो नहीं होगा जिसकी महफिल पाक होगी, बल्कि मोमिन वो होगा जिसकी तन्हाई पाक होगी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़ुर्ब क़यामत की जो निशानियाँ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताईं और इस्लामी कुतुब की मदद और बुज़ुर्गों की वजह से ये रिवायात हम तक पहुँची, इनके मुताबिक आज के दौर को परखा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि उनमें से बेशतर निशानियाँ तो पूरी हो चुकी हैं। आज बदकारी आम हो चुकी है। आए रोज़ हम ऐसे ऐसे वाक़यात सुनते हैं कि रूह कांप जाती है। कम उम्र मासूम बच्चियों को भी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है और फिर इन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। आज मर्दों औरत सरेआम पार्क्स और पब्लिक एरियाज़ में बोसो किनार करते हुए पाए जाते हैं। सोशल मीडिया के ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मंजर आम पर आ रहे हैं कि जिनके इस्तेमाल से मर्दो ज़न बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं, जबकि सिगरेट, शीशे, शराब और मशरूबात की शक्ल में नए नए नशे भी तैयार कर लिए गए हैं। और अफसोस की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये तमाम नशे हासिल करना अब 10 साल बच्चे के लिए भी मुश्किल नहीं है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो आज का ताजिर भी दयानतदार नहीं रहा। नापतोल में कमी, निजायज़ मुनाफा और हेर फेर को ही एक बड़े कामयाब ताजिर की खसूसियात के तौर पर जाना जाता है, और ताजिर वालिदैन ये खसूसियात अपनी आने वाली नस्ल में भी मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह नमाज, आज के इस मॉडर्न दौर में नमाज पढ़ना तो दरकिनार, नमाज के औकात का एहतराम भी नहीं किया जाता। जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज जुम्मा के वक्त अक्सर दुकानदार थोड़ी सी देर के लिए भी अपनी दुकानें बंद नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि इधर नमाज जुम्मा अदा हो रही है और इधर टूट कर खरीदारी। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में इंसान आसमान में उड़ेंगे, तो आपके सामने बरक़ रफ्तार जहाज़ों की मिसाल देना इंतहाई अहम है। आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि सालों का सफ़र दिनों में तय हो जाता है। हवाई जहाज़ की मदद से चंद ही घंटों में किसी भी मुल्क तक पहुंचा जा सकता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज इंसान ने अपने हाथों से ही ऐसी ऐसी बीमारियां इजाद कर ली हैं कि जिनका इलाज आज की तेज़ तरीन मेडिकल दुनिया भी नहीं कर पा रही। मौजूदा वबाई मर्ज को ही ले लीजिए, जिसने दुनिया भर में एक कोहराम मचा रखा है। इस किस्म की कई बीमारियां माजी करीब में भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। आज का दौर वो दौर है जिसमें फहाशा और तवाइफ को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अक्सर मर्द ऐसी ही ख़वातीन को पसंद करते हैं जो अपने जिस्मों की नुमाइश करती हैं। आज के ज़माने में एक शरीफ इंसान की कदर नहीं की जाती, जबकि हम पर मुसल्लत किए जाने वाले हुक्मरान और काजी ज़मीर की नेमत से आ रही हैं। वो ज़मीर का सौदा करके ही आला वजारतों पर बराजमान हैं और वजारतों के मज़े ले रहे हैं। ईदैन का मामला भी आप दोस्तों के सामने है। दुनिया के सभी ममालिक, खित्ते और रियासतें अपने अपने तौर पर ईद मनाती हैं। रमज़ान के चांद पर कई मुबासे किए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के कई शहरों में ईद और रमज़ान के रोज़े सऊदी अरब के शेड्यूल के मुताबिक रखे जाते हैं। आज का इंसान महफिल में तो एक नेक आदमी है, जबकि इसकी तन्हाई किसी भी गुनाह से पाक नहीं है। और अब सवाल यह है कि क्या हम सब लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं जिसका जिक्र हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया? क्या ये वही ज़माना है जो क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक है? यकीनन ये वही ज़माना है। हम सबको इस हवाले से सोचना होगा और अपने अमाल को दुरुस्त करना होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। और एक आखिरी चीज़, अपने आसपास ऐसे लोगों का ख़ास ख्याल रखें जो आजकल की सूरत हाल के मुताबिक काम काज बंद होने की वजह से घर का राशन भी नहीं ले सकते। हम सब का ये इखलाकी और कौमी फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों की मदद करें। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम इन मुश्किल हालात से निकल आएंगे और ज़िंदगी का पहिया फिर से रवां दवां होगा। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में दुखी इंसानियत की मदद करके हम दुनिया आखिरत में यकीनन सुरखरू हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।